नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों देखिए, मैं आपके लिए बायोलॉजी का जो है आंसर की लेकर आ गया हूँ, जो आपका आज एग्जाम हुआ है। मेरे पास देखिए सेट ही है, आपके पास कोई भी सेट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम लोग बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% जो है मैं सही आंसर की लेकर आया हूँ। हाँ, तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, जलमग्न पौधे में रंध्र होते हैं। तो जलमग्न पौधे में रंध्र कहाँ होते हैं? तो इसमें जो है ना किसी भी सतह पर रंध्र नहीं होते। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी भी सतह पर रंध्र नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सोमाक्लोन विविधता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो सोमाक्लोन विविधता जो है वो किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो उत्तक संवर्धन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, उत्तक संवर्धन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ते हैं, रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है। तो इसका लार्वा जो है कौन खाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रॉयल जेली। रॉयल जेली खाता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, कुकुकुट चेचक का कारण क्या है? कुकुट चेचक का कारण जो है विषाणु के कारण जो है चेचक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, विषाणु। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, स्व बहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जाती है। तो कृत्रिम रूप से जो है प्रेरित किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है कॉलचिसिन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कॉलचिसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है? तो भोजन की विषाक्तता किसके कारण देखने को मिलता है आपको? तो ये देखने को मिलता है क्लोरोस्ट्रीडियम के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, क्लोरोस्ट्रीडियम। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? तो रक्त में प्रतिरक्षी जो है किनके द्वारा स्रावित होता है? तो ये हो जाता है आपका लिम्फोसाइट्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? तो पार्थेनोजेनेसिस शब्द जो है किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? ये ओबोन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 8 का बी से हो जाएगा, ओबोन। ठीक है, देखिए 100% जो है क्वेश्चन सारा जो है आंसर मैं सही सही बता रहा हूँ। उनके लिए निफिर रहे, उनके लिए आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और आपका जितना सही होगा ना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता लगे आप कितना सही करके आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? तो पैरामीशियम में कौन से प्रकार का द्विखंडन होता है? अनुप्रस्थ द्विखंडन। इसका सही आंसर 9 का बी हो जाएगा, अनुप्रस्थ द्विखंडन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है। जब नर आकृति जो है मादा से भिन्न होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं यौन द्विरूपता। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यौन द्विरूपता। क्वेश्चन नंबर 11 है, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? तो किस कार्य के लिए होता है? ये होता है आपका निषेचन को रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, निषेचन को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि है। तो एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि को आईसीएसआई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आईसीएसआई। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एमीनियोसेटेसिस एक प्रक्रिया है। तो एमीनियोसेटेसिस जो है और किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये जो है भ्रूण में किसी आनुवांशिक रोग के निर्धारण की। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? तो जननांग समस्या जो है वो फैलता है हर हर्पिस विषाणु के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, हर्पिस विषाणु। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है? निम्नलिखित में जो है कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है? तो ये है आपका मैलेथियोन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मैलेथियोन। ठीक है, देखिए मैं ये जो दावे के साथ बोलता हूँ 100% सही होता है। एक भी क्वेश्चन जो है गलती नहीं बताता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहे। ये हम लोग रिसर्च करके आते हैं, एक दो डाउट होता है उस पर भी, तो उससे भी कोई परेशानी नहीं होगा आपको। ठीक है, किताब से देखिए गूगल वगैरह में थोड़ा सा गलत भी होता है, लेकिन किताब से एक्चुअल में सारा सही मिलेगा आपको। 16वां प्रश्न है, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है। तो ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? ये बदलता है आपका जाइमेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाए। देखिए ए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आपको पता होगा कि ये जो है ना, ये जो पहले से टिक लगा हुआ है, ये सारा जो है क्वेश्चन बनाया गया है, जिनका ये क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत गलती भी किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अवशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है? तो किनकी मात्रा को मापकर हम बीओडी का अनुमान लगाते हैं? तो ये लगाते हैं
ऑक्सीजन की खपत को माप कर, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है? मेमोरी कोशिका का निर्माण जो है होता है लिम्फोसाइटस से, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है? ये जो दिया हुआ है इनमें से कौन सी जो अनुवांशिक बीमारी नहीं है, ये हो जाएगा आपका सिटिटक फाइब्रोसिस जो है एक अनुवांशिक बीमारी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 19 का ये से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां है, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? तो निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? तो ब्रायोफाइटा में, फाइटस में, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है? तो भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है आपका पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? निम्नलिखित में कौन सा जो है अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सॉपोसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, लाइकेन किनके कर्म में अग्नीय है? तो लाइकेन जो है किनके कर्म में अग्नीय है? तो शैल कर्मक में, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शैल कर्मक में। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? तो उत्पादक जो है इनमें से कौन सा नहीं है? तो एगैरिकस ना, एगैरिकस, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है? आनुवांशिक अभियांत्रिक में प्रतिजीवियों को प्रयुक्त किया जाता है, तो ये कैसे किया जाता है? तो ये कहता है चयन योग वर्णक के रूप में, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद जो है देखा जा सकता है? किसके रंगने के बाद जो है देखा जा सकता है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथिडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, संयुग्म पाए जाते हैं, तो संयुग्म जो है किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके क्लेडोरोफोरा में, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा क्लेडोरोफोरा में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 29 है, आवर्त बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? तो आवर्त बीजी पौधों के भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता जो है होती है 3n, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 3n। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होती है, अगर जोड़ा में लिखा रहता है तो 23 होता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 31 है, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो नील हरित शैवाल जो है वो किसके लिए है? तो ये चावल के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कॉपर टी किसे रोकता है? तो कॉपर टी जो है निषेचन को रोकता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा निषेचन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, रीट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो रीट्रो विषाणु जो है किस बीमारी का रोगजनक है? ये आपका एड्स का, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रह्म स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? तो ब्रह्म स्थानीय संरक्षण का उदाहरण जो है बीज बैंक है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, ग्राफियन पुटक पाया जाता है? तो ग्राफियन पुटक जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका मादा मानव के अंडाशय में, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं, ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग है? तो इनके कारण जो है कौन सा रोग होता है? ये होता है आपका क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है? तो ये अनुपात हो जाएगा आपका 1:1:1, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है? तो कौन सा हो जाएगा उच्च मात्रा संकेतक? ये हो जाएगा आपका बाहित मलजल प्रदूषण का, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है? तो फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन रहता है उपस्थित? SO2, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? तो किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था खुला जलता हुआ ढेर, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है? तो अभिकर्मक जिसको हम लोग उपयुक्त करते हैं इस परीक्षण में, इसका हो जाएगा
पेरोक्सीडेज, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधे के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता हुआ है, तो वह कौन सा है? तो वह आपका है एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका जलकुंभी, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, बूंद संक्रमक क्या है? तो बूंद संक्रमक क्या है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निमोनिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निमोनिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, इकोआरआई प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रमण को काटता है? तो कौन से अनुक्रमण को काटता है? तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, ऑर्थोड्रापस बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है ऑर्थो? तो ये हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पायसम सटाई पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु का संचलन जो है वो पूंछ के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे है, क्वेश्चन 48 है, निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? तो किसमें रहता है रंध्र और जड़ों का दोनों का अभाव? ये रहता है हाइड्रिला में, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, मृदुल जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? तो मृदुल जलीय तालाब में उर्वरक जब डालते हैं तो उसमें सुपोषण हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, टी लिम्फोसाइटस किसमें उत्पन्न होता है? टी लिम्फोसाइटस जो है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? तो विनिमय जो है वो किस अवस्था की विशेषता? तो ये है पैकीटीन का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से कौन सी अनुगुणित संरचना है? तो इसमें से कौन जो है अनुगुणित संरचना है? इसमें हो जाएगा आपका अंडाणु और युग्मक दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? इनमें जो दिया हुआ है इनमें से विलुप्त प्राय प्रजाति कौन सा है? तो ये हो जाएगा निपेथिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है? तो समकार्य संरचनाएं जो है वो होता है अपसारी विकास के कारण, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता है? तो जावा कपी जो है मानव की कपाल क्षमता 900 सीसी है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, एलेलोपैथी किसके स्त्राव के कारण होता है? तो एलेलोपैथी जो है वो किसके स्त्राव के कारण होता है? ये होता है फेरोमोन के स्त्राव के कारण, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, पौधे में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है? तो शाकनाशी प्रतिरोधी जीन जो है बीटी है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 है, सुनारा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है? तो समृद्ध है, किससे समृद्ध है? उसमें कौन सा ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये बी कैरोटीन में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? तो अभिव्यक्ति का नियंत्रण जो है वो होता है आपका प्रतिलेखन और अनुवादन के दृष्टिकोण से, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं, आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? तो आरएनए की कौन सी रूप जो है त्रिपर्णी जैसी होती है? टी आरएनए, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर टी आरएनए। क्वेश्चन नंबर 61 है, केंद्रक प्रतिरोपक तकनीक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ये किया गया था आपका ग्रिफिथ के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, डीएनए तथा आरएनए समान है? तो डीएनए और आरएनए जो है वो किसके समान है? तो ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होने के नाते, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से आपको ना हिंदी का भी मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई देता है? तो प्रथम स्तनपायी जो है वो दिखाई देता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है? तो सैटेलाइट डीएनए जो है किसका एक उपयोगी साधन है? तो ये हो जाएगा आपका फोरेंसिक्स विज्ञान का, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65 है,
विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। तो किसमें उजागर होती है? तो इसका 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनिमय के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। मानस अभ्यारण्य अवस्थित है, तो मानस अभ्यारण्य जो है असम में है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा असम में। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? तो कौन सा जो है इसमें प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? ये आपका पेक्टिनेज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है। अनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो फसलों का उत्पादन जो कैसे किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पूर्ण योज डीएनए के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है। प्याज में प्रवर्धन होता है, तो प्याज में प्रवर्धन जो है किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपके बल्ब द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बल्ब द्वारा। ठीक है, ये वो बल्ब मत समझिएगा घर में जलाने वाला। क्वेश्चन नंबर 70 है। हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो हीमोकोरियल अपरा जो है किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है मानव में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको डेली मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।